कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर महिला रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या की घटना के विरोध में दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भी एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, लोकनायक, जीबी पंत सहित जो है बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। वहीं आपको बताते चले कि इस वजह से ओपीडी और नियमित सर्जरी भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में अस्पतालों की ओपीडी में जाने वाले पर जो है बगैर इलाज के घर वापस लौट रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि रेजिडेंट डॉक्टरों के हड़ताल के मद्देनजर अस्पतालों ने अपनी ओपीडी सेवा को भी सीमित कर दिया है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि ओपीडी में पुराना मरीज भी ज्यादा देखे जा रहे हैं और एम्स में पहले से अपॉइंटमेंट वाले मरीज प्रमुखता से देखे जाएंगे। और इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर देश भर के अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने की सिफारिश भी की गई है। इसके अलावा डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की भी मांग की गई। तो वहीं आरजी के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बलात्कार और हत्याकांड के विरोध में पश्चिम बंगाल के मंत्री जावेद अहमद खान के साथ साथ टीएमसी के विधायक स्वर्ण कमल शाह को कोलकाता में नेशनल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में छात्रों के विरोध का सामना भी लगातार करना पड़ रहा है। वहीं आपको बताते चले कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रिंसिपल प्रोफेसर संदीप घोष ने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्हें इस्तीफे के कुछ समय के बाद ही कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ने फिर से नियुक्त कर दिया और जिसके बाद से ही लगातार छात्रों के बीच प्रदर्शन देखा जा रहा है। देश में ऐसी बहुत सी घटना होती है, उसका खंडन हम सब करते हैं। ममता बनर्जी जी एक बहुत संवेदनशील नेता है और हम सबका विश्वास है कि वो जल्द एक्शन लेके उस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट पे उस फैमिली को न्याय मिले। हम हमारी बच्ची को बचा नहीं पाए इस हरकत से, लेकिन आगे या ना हो इसके लिए हम सब ने संवेदनशीलता से आगे इसमें ध्यान देना चाहिए। जो सरकार में लोग हैं देश में हर जगह, इस सब में सिक्योरिटी महिलाओं कैसे बढ़ेगी, इसके सब के लिए हम सब ने काम करना तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से कोलकाता में जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद से ही लगातार बंगाल में जो हादसा हुआ था उसमें आपको बताते चले कि लगातार डॉक्टरों के द्वारा हड़ताल जारी है और जिसका नतीजा यह है सामने आ रहा है कि मरीजों को जो इलाज है वो समय पर नहीं मिल पा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि ओपीडी को जो सेवाएं हैं उनको भी सीमित कर दिया गया है और वहीं जो पेशेंट पहले से उसमें भर्ती थे उन्हीं को प्राथमिकता दी जा रही है। बंगाल में सर साइड हो जाओ। निंदाजनक, ये सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन सरकार फिर भी दुविधा में है। सारे बंगाल नहीं, सारे देश इस पर आंदोलित है। सारे देश की रोष उभर रहे हैं। कानून व्यवस्था के हालात बदतर होते जा रहे हैं। जो पहले हम लोग शिकायत करते थे वो सही निकले। सर आपको लगता है सरकार सक्षम नहीं है? बिल्कुल सक्षम नहीं है, इससे नहीं। ये सरकार सब हर चीज में अनदेखी कर रहे हैं। दोषी को मदद करना चाहते हैं। डॉक्टर्स पूरे देश में स्ट्राइक पे हैं। क्या करना है जो जिन्होंने घटना घटी पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद मंगलवार को भारतीय हॉकी टीम का दिल्ली हवाई अड्डे पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वहीं आपको बताते चले कि पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेताओं की एक झलक पाने के लिए दिल्ली के हवाई अड्डे पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए। तो वहीं प्रशंसकों ने ढोल की धुनों के साथ भारतीय हॉकी के खिलाड़ियों का जमकर स्वागत भी किया। आपको बताते चले कि भारत के कांस्य पदक विजेता पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी PR श्रीजेश ने इस मौके पर कहा कि हमने पिछली
पिछली बार भी कांस्य पदक जीता था और हमने इसे एक आदत बना लिया है। यह एक यात्रा का अंत है, लेकिन अगर एक जाता है तो कई अन्य लोग आते भी हैं। ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को बधाई देना चाहता हूं कि आज जो शुरुआत हुई है वो बहुत सुंदर हुई है। 7,50,000 स्क्वायर फीट में ये मॉडर्न बस डिपो के शिलान्यास समारोह में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि मैं परिवहन मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि एक खूबसूरत शुरुआत हुई है, जिसमें कि आपको बताते चले कि कई वर्ग फीट में बन रहा आधुनिक बस डिपो 2 साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा और जिसमें कि इस प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 409 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि जहां 435 बसें खड़ी की जा सकेंगी और वहीं 250 कारों के लिए कार पार्किंग की भी सुविधा होगी। ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को बधाई देना चाहता हूं कि आज जो शुरुआत हुई है वो बहुत सुंदर हुई है। 7,50,000 स्क्वायर फीट में ये मॉडर्न बस डिपो जो बन रहा है वो 2 साल में बनकर तैयार होगा और इसकी कीमत करीब 409 करोड़ रुपए है और इसमें 435 बसेस जो हैं पार्क हो सकेंगी। उसके साथ साथ करीब 250 कार पार्किंग की भी फैसिलिटी है। दिल्ली नेशनल कैपिटल है और यहाँ हर चीज जो है बिल्कुल अव्वल नंबर की होनी चाहिए, टॉप क्लास होनी चाहिए। ये एक बहुत सुंदर शुरुआत हुई है और इसकी जो टाइमलाइन है जो एनबीसीसी से बना रहा है 2 साल है और अगस्त 2026 में मैं समझता हूं कि इसका इनॉग्रेशन भी होगा। आज इसका फाउंडेशन स्टोन डाला गया है। जैसा मैंने कहा कि बहुत सुंदर शुरुआत है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के पुखराहा कस्बे के रहने वाले एमटेक के छात्रा सौम्या कटियार की संदिग्ध परिस्थितियों में दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आपको बताते चले कि परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए हैं। दरअसल कानपुर देहात के पुखराहा कस्बे के रहने वाले शैलेंद्र कटियार शिक्षक हैं और उनकी 23 वर्षीय बेटी सौम्या कटियार गुवाहाटी IIT से एमटेक की पढ़ाई के लिए वह जो है वहां पर पढ़ाई कर रही थी और उसकी आखिरी सेमेस्टर की परीक्षा होनी थी। वहीं आपको बताते चले कि सौम्या कटियार गुवाहाटी के दिशांग हॉस्टल में पिछले 1.5 वर्ष से रह रही थी। कल परिजनों को बेटी की मौत की सूचना मिली तो परिजनों के बीच कोहराम मच गया। वहीं आपको बताते चले कि माता पिता तत्काल हवाई जहाज से गुवाहाटी पहुंचे और जहां बेटी के शव को देखकर दिशांग हॉस्टल प्रबंधन पर हत्या करने के आरोप लगाते हुए हॉस्टल प्रबंधन ने तथ्य छिपाए हैं। इस तरह के जो आरोप हैं वो परिजनों की ओर से लगाए गए तो वहीं परिजन बेटी के शव को पुखसराहा लाए जहां पर उसका आज अंतिम संस्कार किया गया। छह 40 का फुटेज दिव्या, क्या तुमने देखा फुटेज में? हमने तो नहीं देखा। 6:40 की फुटेज में क्या देखा? हंसती हुई बात करती हुई अंदर जा रही है कैंपस में। आपको क्या लगता है बेटी की हत्या की गई है? बेटी की हत्या की गई है लेकिन सब सस्पेंस में उन्होंने रखा। हम कुछ नहीं कह सकते हैं। नहीं दिया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। आए भैया हमने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता है, हम जब तक आए टच नहीं करना। अरे दैया जाने क्या किया है। तो उसको हॉस्टल वालों ने या तो कहीं चोट वोट लग गई अपने आप को बचाने के लिए उसको हैंगिंग दिखा दी। हम गए तो उसको सब हटा भी दिया। अरे ये हॉस्पिटल में कर दिया। हमको ले नहीं गए थे। इनसे बात के 9 बजे
पहुंच गए, 2 बजे दिखाने ले गए। भाई हमारा 5 बजे पहुंच गया भाभी। आए दैया उनको भी बैठा ले रखे, 2 बजे डेड बॉडी दिखाई मछली में। अरे दैया नहीं, क्या लग रहा है कि वहाँ के जो प्रबंधन है, स्कूल प्रबंधन, उनके द्वारा की सब कुछ किया गया है? कुछ नहीं पता हमको, कुछ नहीं सब मिला ही नहीं। वहाँ की लैंग्वेज दूसरी, कोई मेरी बातें ही नहीं सुनता था, सब उन्होंने सस्पेंस में छोड़ दिया। अरे दैया बस ये कहें आप डेड बॉडी ले जाओ, आप डेड बॉडी ले जाओ। आपको क्या लगता है? हमको गेट में घुसने नहीं दिया। उन्होंने जो लास्ट मुझे बहुत कष्ट करने पे दिखाया, घुसने नहीं दिया, ऐसे फोल्ड की हुई थी। हमको नहीं कुछ दिखाया, हमको होटल में बंद कर दिया, हमको नहीं ले गए, हमको नहीं ले गए, हमको नहीं ले गए। भाई साहब रूम की पठान 8 फीट होगी, बस 8 फीट होगी, उसके ऊपर मच्छरदानी के एंगल लगे थे। अब पंखा अगर बेटी हमारी 5.5 फीट की थी, अगर ऐसे खड़ी होती तो आज। उत्तर प्रदेश के रायबरेली शहर के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अस्पताल चौराहे पर पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई। वहीं आपको बताते चले कि घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। मारपीट के दौरान अस्पताल चौराहे पर स्थानीय लोगों का हुजूम लग गया, और जिसमें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सांसद सतीश गौतम के द्वारा दिए गए बयानों को लेकर अब उनकी मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बताते चले कि जहां एक और सांसद के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर लोकप्रियता लेने के लिए तरह तरह के बयान दिए जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के JNMC मेडिकल कॉलेज को लेकर भी बयान दिया गया, और अब उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। वजह यह है कि इस बयान की शिकायत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व लोकसभा स्पीकर से की गई है, और जिसको लेकर अब सियासी समीकरण भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान धार्मिक भेदभाव को लेकर सांसद सतीश गौतम के द्वारा लोकसभा में दिए गए बयान को लेकर AMU के सभी 4 कार्यकारी परिषद सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है, और जिसमें ओम बिरला और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सांसद के बयान को सदन से रिकॉर्ड से हटाने की मांग को की गया। देखिए, जो 2 अगस्त को संसद में हमारे लोकल सांसद श्री सतीश गौतम जी ने कहा कि यहाँ पर एक कम्युनिटी के डॉक्टर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक कम्युनिटी के डॉक्टर हैं, जिसकी वजह से दूसरी कम्युनिटी के लोग यहाँ आने से कतराते हैं, ये बिल्कुल ही सच नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि पार्लियामेंट में, जो कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एविडेंस के साथ बोलना चाहिए, वो नहीं बोला गया। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स बहुत ही कायदे के साथ, बिना किसी का रिलीजन पूछे, नंबर के साथ पेशेंट्स को देखते हैं, और डॉक्टर, जो कि एक तरीके से कहना चाहिए भगवान जाने जाते हैं, लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं, उन पर ये एलिगेशन लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए हमने उस स्टेटमेंट को एक्सपंज कराने के लिए हमने लोकसभा स्पीकर को लिखा है, चारों EC मेंबर ने, चारों इलेक्टेड EC मेंबर ने। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सोशल कॉज के लिए, लीगल कॉज के लिए, और अपनी यूनिवर्सिटी जिसके लिए वो चुना गया है उसके लिए अपनी आवाज़ उठाए। वही हमने काम किया है। देखिए, किसी भी लीडर को गलत तरीके से किसी इदारे को इस तरीके से नहीं उछालना चाहिए। मैं आपको सतीश गौतम जी के बारे में बता दूं कि उनका तो इलेक्शन ही बहुत सारी यूनिवर्सिटी के लोगों ने लड़ा है। आपको याद होगा कि अभी उनके इलेक्शन से पहले काफ़ी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टीचर उनके साथ खड़े थे, तो उनको तो, और डॉक्टर्स खड़े थे, तो उनको तो इस बात का रिगार्ड करना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने अभी कुछ वक्त पहले हमारी यूनिवर्सिटी को मिनी इंडिया को कहा। मिनी इंडिया का मतलब ही यही है कि यहाँ हर कम्युनिटी के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। तो उनका ये स्टेटमेंट सांसद जी का, वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस स्टेटमेंट का भी असम्मान करता है। तो इसलिए हमने ये लेटर लिखा है ताकि ये प्रोसीडिंग से उनका ये स्टेटमेंट निकाला जाए, और ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट। मैं यहाँ पिछले 40 साल से हूँ,
और मैंने इस तरह का कभी कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी है। जो मरीज आता है ना कभी उसकी जाति पूछी जाती है, ना उसका कुछ ना उसके संग किसी तरह का भेदभाव होता है। हर मरीज को उसकी बीमारी पूछी जाती है और उसके साथ उसी हिसाब से उसका इलाज चलता है। और हमारा मेडिकल कॉलेज एक रेफरल सेंटर है। सारे आसपास की डिस्ट्रिक्ट्स जितनी भी हैं, बदायूं, कासगंज, एटा, हाथरस, वहाँ के सब मरीज आते हैं और बिना किसी उसके इलाज होता है उनका। अभी आपको मालूम होगा कि कासगंज की ट्रेजेडी हुई, हाथरस की ट्रेजेडी हुई, उसमें ज़्यादातर सब दूसरे समुदाय के लोग थे, हिंदू समुदाय के, और किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया। पूरी निःशुल्क सुविधाएं दी गई उनको, एक पैसा नहीं चार्ज किया गया, सारा चीज़ उनको फ्री में किया गया। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर ये चीज़ नहीं होती। वो आरोप, इसका हम लोग कुछ नहीं कह सकते। हमें अपने इंस्टीट्यूट का मालूम है कि हमारे यहाँ कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता। पर डे में कितने मरीज वगैरह आते हैं? पर डे हमारे यहाँ 4000 से 4500 मरीज आते हैं। और जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि आयुष्मान योजना है, JYS की योजना है, आभा योजना है, सब योजनाओं के तहत आसपास के सारे गांव से मरीजों को फैसिलिटी मिलती है। हम इलेक्टेड मेंबर्स हैं चारों ने पार्लियामेंट में जो सतीश गौतम जी ने मुद्दा उठाया था कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में पक्षपात होता है, और उस पर हम लोग काफ़ी तकलीफ थी इस बात से, क्योंकि सतीश जी हम लोग के पुराने जानने वाले भी हैं और 3 बार से यहाँ पे वो हैं, MP हो रह चुके हैं। उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। उनको अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को एम्स का लेवल देना है तो उनको उसके लिए अलग से उसके लिए करना चाहिए था। तो हमें तो खुशी होगी कि अगर वो एम्स का दर्जा मिल जाए और मेडिकल कॉलेज को भी मिल जाए तो हमारा तो मेडिकल कॉलेज का जो लोड है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने एक लेटर लिखा था, उसकी कॉपी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी भेजी है और JP नड्डा साहब को भी भेजी है और ब्यूरो ऑपरेशन को भी भेजी है। क्या मांग की है सर? मांग की है कि जो वो उन्होंने जो बयान दिया पार्लियामेंट, उसको एक्सपेंस किया जाए और उसको पार्लियामेंट के उसमें ना रखा जाए, उसके रिकॉर्डिंग में। एक तो प्रधानमंत्री ने एमयू को मिली इंडिया का, तो दूसरी तरफ MP जो है सारे बैन देते हैं, किसान से देखते हैं इसको क्या काफी है। हाँ जी, ये हमने स्टेटमेंट मेंशन किया है कि प्रधानमंत्री जी ने कन्वोकेशन में कहा था कि एमयू मिनी इंडिया है, तो उसके खिलाफ इन्होंने कैसे ये बयान दिया। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करता है जो कि पंजाब के तलवंडी से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि तलवंडी साबो की गांव कोलिया में 2 डेड बॉडी बरामद की गई हैं। डेड बॉडी मिलने से इलाके में पूरे तरीके से सनसनी फैल चुकी है। आपको बताते चले कि तलवंडी साबो की पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई भी पुलिस की ओर से शुरू कर दी गई। वहीं आपको बताते चले कि शवों को तलवंडी साबो के सिविल अस्पताल में फिलहाल रखवाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कि आपको बताते चले जो दोनों शव बरामद किए गए हैं उसमें एक शव युवक का तो वहीं दूसरा शव जो है वो एक युवती का बरामद किया गया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि फिलहाल अभी पुलिस की ओर से इस पर किसी तरीके की और जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है और फिलहाल अभी शवों की भी पहचान नहीं हो पाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि पंजाब के तलवंडी से सामने आ रही है, जिसमें कि आपको बता दें कि चले कि संदिग्ध परिस्थितियों में 2 शव गांव में बरामद किए गए हैं और जिसके बाद तत्काल स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। वहीं आपको बताते चले कि मामले में अभी पुलिस की ओर से किसी तरीके की कोई ताजा अपडेट सामने नहीं आई है। फिलहाल शवों को लेकर लगातार जो है पुलिस की ओर से जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए शवों को अस्पताल में रखवाया गया है। लेकिन आपको बताते चले कि अभी शवों की शिनाख्त को लेकर कोई ताजा अपडेट सामने नहीं आया है। बिहार के मोतिहारी में राज्यपाल की सुरक्षा में चूक नजर आई है। जो आपको बताते चले कि राज्यपाल की सुरक्षा में लगाए गए चौकीदार की जगह उसके पुत्र का ड्यूटी करने का फोटो वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और वीडियो में सामने आने के बाद अब SP कांतेश मिश्रा ने जांच कर कार्रवाई का आदेश भी दे दिया है। आपको बताते चले कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेनकार महात्मा गांधी केंद्रीय विद्यालय के दीक्षांत समारोह में जो है शामिल होने के लिए गए थे और वह मोतिहारी की ओर गए थे। वहीं आपको बताते चले कि इसी बीच उनकी सुरक्षा में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था और इसी में घोड़ासहन थाने के चौकीदार राम जतन राय की ड्यूटी लगाई गई थी और जिसकी जगह उनका बेटा जयप्रकाश यादव ड्यूटी करते हुए सोशल मीडिया पर उसका फोटो जमकर वायरल हो रहा है और जिसके बाद राज्यपाल की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया है।
बीते 4 दिनों से कश्मीर के अनंतनाग में रुक रुक कर फायरिंग हो रही है और एक के बाद एक बार फिर से जो है मुठभेड़ शुरू हो गई। आपको बताते चले कि मुठभेड़ स्थल पर फिर से गोलाबारी की आवाजें सुनी गई हैं, तो वहीं ऑपरेशन का चौथा दिन लगातार जारी है। वहीं आपको बताते चले कि घटनास्थल पर और अधिक सुरक्षा बल को बढ़ाया गया है और इससे पहले अनंतनाग जिले के कोकरनाग के अहलान गदूल जंगलों में भी मुठभेड़ के दौरान 2 सैन्यकर्मी के साथ साथ एक नागरिक की दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं आपको बताते चले कि कोकरनाग में चल रहे ऑपरेशन और 15 अगस्त पर सुरक्षा को लेकर आईजीपी कश्मीर वीके बिर्थी ने कहा कि पूरे कश्मीर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। वहीं स्वतंत्रता दिवस भी करीब आ रहा है और जिसको लेकर लगातार सुरक्षा अभियान सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। अब खबर बिहार के नालंदा से है, जहां हरनौत थाना क्षेत्र के ओपोआरी पंचायत में मिदाहाचक गांव के पास मंगलवार की सुबह एक युवक की फांसी लगाकर आत्महत्या करने की खबर सामने आई है। आपको बताते चले कि मिर्दाहाचक गांव के सुनील चौधरी के 21 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार के रूप में की गई है। घटना के संबंध में ग्रामीण बलराम पासवान ने बताया कि मृतक युवक के घर के पास एक मोटरसाइकिल लगा हुआ था और सुबह में मोटरसाइकिल हटाने के लिए कहा तो अंदर से दरवाजा लगा हुआ था और काफी देर तक आवाज लगाने पर अंदर से कुछ आवाज नहीं आने के बाद पड़ोसियों ने छत के सहारे घर में घुसकर देखा तो सीलिंग फैन से एक युवक लटका हुआ था। वहीं आपको बताते चले कि मामले की सूचना पुलिस को दी गई और जिसके बाद जांच जारी है। जो जिसको गाड़ी था ना वो कहने आया गाड़ी हटाने के लिए, और जब गाड़ी हटाने के लिए कहने आया तो गेट खटखटाया तो गेट नहीं खुला। तो इसके बाद हुआ पहुंची कि इसको मन में डाउट हुआ कि अरे गेट कहाँ इसका खुल रहा है। तो देखिए ये जो है इस पर दिया ऊपरवरे माने चढ़ करके और उसको घर में हेला तो गेट तो खोल दिया। और जब जिसको गाड़ी था जब वो अंदर हेला और वो गेट खेलता है अंदर वाला गेट, तो देखता है कि अपना वो सीलिंग फैन जो होता है ना उसमें गमछी लगा करके अपना गला में फंदा लगा करके वो फांसी ला के वो मर गया। तो घर में अकेले रहता? ये घर में सिर्फ अकेले रहता था। इसको कुछ दिन पहले शादी हुआ था, करीब मार्च में करीब शादी इसको हुआ था। तो इसको पत्नी अपना मायके में रहती थी। अच्छा। और ये भी वहाँ रहता था, उसको साथ आना जाना होता था। लेकिन पता नहीं 3-4 दिन से यहाँ आया हुआ था, लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि कैसे हुआ और क्या हुआ। प्रशासन पहुँचे हैं? हाँ, प्रशासन आ गए हैं। प्रशासन आए हैं तो पूछताछ किए तो हम सब बता दिए ग्रामीण सब के इस तरह की बात है। तो अभी तो लिखे पढ़ कर रहे हैं ग्रामीण। मृतक का नाम क्या हुआ? जा सर, मृतक का नाम क्या? मृतक का नाम सुनील चौधरी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।